टू पीएन स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे रो दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए, स्रोत यानी कि सोर्स। मौलिक कर्तव्य का स्रोत जो है कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 4, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है, तो 4 में है, ठीक है। संख्या, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। आगे देखते हैं। अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51 के क। इसको 51 के क, 51 का पहला या 51 का ए भी बोल सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य जो है, यह मूल जो संविधान हमारा निर्माण हुआ है उस मूल संविधान में ये नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसकी अनुशंसा पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर यह जोड़ा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है यानी कि अपरिवर्तनीय है। यह न्यायालय में जो है अपरिवर्तनीय है, यानी कि हम लोग के संविधान का संरक्षक कौन है, तो न्यायालय है। और न्यायालय में जो है ये इस चीज को जो है चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको बदल नहीं सकता। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है यानी कि अपरिवर्तनीय है, यानी कि यह सर्वोच्च न्यायालय में जो है इसके नियम को चेंज नहीं किया जा सकता है, आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य, प्रमुख मौलिक कर्तव्य यानी कि सम मेन फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या तो 11 है, लेकिन इसमें से जो मुख्य है, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, वही चीजों को मैं दर्शा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला देखिए, प्रमुख मौलिक कर्तव्य में पहला मैं क्या लिखा हूँ, राष्ट्रगान का सम्मान करना। हमारे संविधान में जैसे कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान देना मौलिक कर्तव्य का एक मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान का सम्मान करना, दूसरे में मैंने लिखा है मौलिक कर्तव्य का दूसरा उद्देश्य मैंने क्या लिखा है, संविधान यानी कि देश किस चीज पे चलता है, देश का संविधान जो है उसका सम्मान देना, सम्मान करना। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति देश के संविधान से बड़ा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग देश के विकास के लिए करना। देखिए, इसमें तो सब क्लियर कर दिया हूँ, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग देश के विकास के लिए आप मतलब कोई भी कदम उठा सकते हो जो देश हित में हो, कोई भी कदम उठा सकते हो। यानी कि जो भी जिस क्षेत्र में आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सही और चुनिंदे रास्ते अपना सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चौथा क्या है, देश की अखंडता बनाए रखना। देश की अखंडता बनाए रखना यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है हमारा कि देश को टूटने नहीं देना, देश को टूटने से बचाना, ठीक है। देखिए, एक नोट में मैं लिखा हूँ 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य जो है बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य उद्देश्य। मैं ये फंडामेंटल का हूँ मुख्य उद्देश्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मैंने मुख्य उद्देश्य में लिखा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश के विकास के लिए आए गए हैं। ये तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जिस भी देश का वासी हो वो अपने देश के विकास में सहायक बने, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो के अंत में हमेशा ये बताता हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आइए मैं इसके मौलिक कर्तव्य के बारे में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो भी मुख्य टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे देखते हैं, देखिए इसमें जो है मेन तो यही है, जैसे स्रोत
यानी कि सोर्स कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो रूप से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। भाग 4 में रखा गया है, ये भी आपका VVI ही समझिए, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। और कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51 के क या 51 के ए या 51 के पहला, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे ये मौलिक कर्तव्य जो है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं था, ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल तक पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के तहत। किसकी अनुशंसा के तहत, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के तहत। ठीक है, यही जो है वो मेन टॉपिक है इसका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर कुछ लेके आऊँगा, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए या हमसे नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, ओके।